क्रियाएं कहते हैं संस्कार के, ध्यान रखना, उन क्रियाओं में गर्भ कल्याण के संस्कार होते हैं। जब बच्चा गर्भ में आता है उस समय भी संस्कार दिए जाते हैं, माँ को कैसे उठना है, माँ को कैसे रहना है, माँ को क्या खाना पीना है, कैसी क्रियाएं करना है, ये सब कुछ ध्यान दिया जाता है। और जितना माँ ने अपने बच्चे का गर्भ में ध्यान दे दिया, उसको जन्म के बाद उतना ध्यान नहीं देना पड़ता है। आज माताएं परेशान हैं, बहुत रोती है, कई समस्याएं को ग्रसित है। क्यों? क्योंकि माँ तुमने बीज पर ध्यान नहीं दिया, घर पर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, भविष्य में पेड़ तो खराब होगा। आपने कभी देखा होगा जब बेल वगैरह लगती है, बेल के पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, उसको जैसे घुमाना हो वैसे बांधा जाता है लकड़ी से, पतली जैसे शुरू में करना होता है वैसे घुमाया जाता है, वैसे बड़ा हो जाता है। पेड़ को टेढ़ा कर रखना है, सीधा रखना है, घुमावदार देना है, वैसे संस्कार। ऐसे बच्चों को अच्छे संस्कार देना है, शुरू से दो, बढ़िया बनाना है, शुरू से दो, महाराज बनाना है, वैसे दो। क्योंकि आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी हुए, वो 8 भाई थे। कितने भाई थे? आवाज आने लगी तुम लोग? बस 8 भाई थे। 7 भाइयों को, 7 बच्चों को माँ ने, मंदलसा नाम था माँ का, उन्होंने शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी आदि आदि सूक्तें सुनाई, जिसको अपन की भाषा में कहते हैं लोरियां सुनाई। लोरियां क्या सुनाई? लोरियां जानते हो आप लोग? बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, भगवान आत्मा है, तू भगवान है। ऐसा सुना सुना करके उन बच्चों में इतने संस्कार बने कि 7 के 7 बच्चे मुनिराज बन गए। 8वें बच्चे की बारी आई तो पति देव अने बच्चों के पिताजी अपनी पत्नी से, अने बच्चों की मां से कहते हैं, क्या तुम्हें एक भी बच्चा घर में नहीं रखना? क्या सभी बच्चों को दीक्षा दिलाना है, सभी बच्चों को महाराज बनाना है? तो माँ बोली क्या करना बच्चों को घर में रखे, सबको मुनिराज बनने दो। तो मालूम, बोले नहीं, एक वंश चलाने के लिए चाहिए। जैसे ध्यान रखना, अभी किसी के 2 बच्चे थे, बच्चे मतलब लड़कियां थी, लड़के नहीं थे। तो मैंने सामान्य रूप से मैंने कहा भाई लड़कियों के बीच में एक लड़का तो होना ही चाहिए, 2 लड़का हो जाएं, उसके बाद भाई संतुष्टि कर लो, ठीक कोई बात नहीं, 2 हो गए, तीसरा बहुत है, क्या करना, लड़की का चलो आ जाएगी, लड़का ही लड़की को ले आएगी, बहू बन जाएगी, उसकी लड़की रूप बना लेंगे। पर लड़की वाले जब संतुष्ट होते हैं पंडित साहब, तो मुझे लगता है इसको अपने कुल की चिंता नहीं है, धर्म तो छोड़ो भी, इसको अपने वंश की चिंता नहीं है, संतुष्ट है। और मालूम क्या कहते हैं, अच्छा जवाब देते हैं अशोक जैसे ज्ञानी, बोले लड़की ही लड़का का काम करेगी। अरे भाई जब लड़का तेरा काम नहीं देता है, लड़की कैसे काम आएगी? और एक माँ ने दृष्टांत सुनाया मुझे, बोले महाराज हमने देखा है, मेरे भाई ने किसी ने बताया, भाई थे, भाई भी थी, लड़की नहीं थी, लड़की ने साथ दिया, लड़के ने साथ नहीं दिया, भाई ने साथ नहीं दिया, माता पिता से परेशान हुए। अरे भाई ऐसा एकाध होता है, सभी नहीं होते। पर तुम अपनी चिंता कम करके अपनी वंश की चिंता करो, कुल की चिंता करो, धर्म की चिंता करो। वो ध्यान ही नहीं है। 8 बच्चे पर 7 बच्चे महाराज बन जाते हैं, तो पति देव कहते हैं क्या वंश नहीं चलाना, कुल नहीं चलाना? क्या ध्यान रखना माताओं, कुछ माताएं इतनी स्वार्थ मतलब एक अभी कोई माँ एक लड़की बोले हाँ ये लड़की ही लड़का का काम करेगी, लड़की ही लड़का का रूप है। अरे लड़की लड़की है, लड़का लड़का है, लड़की दूसरे कुल की ही कहलाती है। सुन लो कान खोल के सभी, जितने लोग मात्र लड़कियों में संतुष्ट हों, लड़की दूसरे ही कहलाती है, उसका कुल दूसरा हो जाएगा, उसका गोत्र दूसरा हो जाएगा। ध्यान रखना। एक लड़का तो वैसे तो 2-3 हम लोग कहते हैं व्यवस्था की दृष्टि से, एक आध महाराज के पास आ जाए, एक आध पंचगणक संभाल ले, एक आध नेतागिरी में चला जाए। आज तुम्हारे एक भी इतने सांसद बने, बताओ भाई महावीर जी कितने बने तुम्हारी जाति के सांसद? अशोक जी कुछ बने क्या? नहीं बने। क्यों? तुम्हारी 30 समाज, हर समाज में मिल जाएंगे तुम्हें। सिख में ले लो, ईसाई में ले लो, पंजाबी ले लो, मुसलमान में ले लो, हिंदू में तो सब हैं ही, कितने मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हारी क्यों? तुम्हारी सीमा सोच है, इतनी संकीर्ण सोच है, संकीर्ण सोच के कारण तुम्हारे आज डिस्टर्ब है। कोई टिकट नहीं मिलने वाली तुम्हें, आगे चलकर तुम्हें पार्षद की टिकट नहीं मिलने वाली गारंटी है। अभी थोड़ी बहुत कहीं कहीं विधायक की कितनी मिलती वो तुम जानते हो, सांसद मिली ही नहीं, एक भी टिकट नहीं मिली। उसका कारण है तुम स्वार्थी हो चुके, तुमने अपनी समाज को बहुत कम कर दिया। वो आगे आने चले पीढ़ी, ऐसा समय आएगा तुम्हारी कहीं इज्जत नहीं रहेगी। ध्यान रखना, आज जहाँ समाज है
जहां बड़ी हुई है, जहां एकता है, वहां आज सम्मान मिलता है हर जगह। आज तुम्हारा कहीं नाम नहीं लिया जाता, क्यों नहीं लिया जाता? तुम्हारी समाज इतनी छोटी है, इतनी छोटी इतनी कम है कि आज तुम्हारा कहीं सम्मान नहीं है। तो विश्वास मानना। और दूसरी बात, मैं बात पुनः कह दूं आपको, जिनकी 2 बच्चियां हो और समय अभी हो, क्योंकि समय निकल जाता है। अब अशोक जैसे ज्ञानी के निकल गए समय में, सोचो अब क्या करें, अब तो महाराज पहले आ जाते तो सोचते, पर जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हों वो तो सोच सकते हैं, कम से कम कुल चलाने के लिए, वंश चलाने के लिए कुछ तो हो सकता है। और बच्चियों में ही संतुष्ट रखते हो तो ये सोच लो, तीसरा बच्ची भी आ जाए तो बढ़िया, तीसरी बच्ची हो जाएगी, कोई परेशानी। लेकिन कुल चलाने के लिए वंश ध्यान रखना। वंश यदि तुम्हारी लड़की है, लड़का नहीं है, सुन लो कान खोल के सभी, लड़की नहीं है तुम्हारा वंश यहीं से समाप्त। खूब लड़की सेवा कर दे, खूब सब कुछ कर दे, पर तुम्हारा कुल नहीं कहलाएगा, वंश नहीं कहलाएगा। आगे तुम्हारे जो पिता की वंश कुल है, परंपरा है, वो समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हो ना? वो समाप्त, तुम्हारी वंश समाप्त हो गया तुम्हारा। इसलिए तो मान लो, अब आ जाओ मेन विषय पर। तो पति देव ने जब पत्नी से बोला तो मालूम उस लड़के के लिए, बच्चे के लिए क्या लोरियां सुनाई। तू तो राजा है, पराक्रमी है, वीर है, शक्तिशाली है, तू तो ऐसा करने वाला है, वैसा करने वाला है। विश्वास करना, सभी बच्चे महाराज बन गए और लास्ट वाला बच्चा महाराज बना, महाराजा बना, राजा बना। क्यों? क्योंकि उसको संस्कार ऐसे दिए गए, माता ने ऐसे संस्कार दिए, ऐसे संस्कार दिए। 7 बच्चे लगातार महाराज मुनिराज बन करके, कुंद कुंद स्वामी जैसे आचार्य बन करके अपने कल्याण कर गए। पर एक ऐसे बच्चे को संस्कार दिया जो राजा बन गया, महाराजा बन गया, महाराजा बन करके कुल कुचलाया। कहने का अर्थ, हम शुरू से ही जैसे संस्कार देते बच्चों में, वैसे काम होता है। आचार्य भगवान अब कह रहे हैं, ध्यान रखो, क्योंकि पंच कल्याणक गर्भ कल्याण की रूप, और गर्भ कल्याण मतलब जितना अपने आप को संभाल लें, जितने अपने शरीर, ध्यान दो माताओं, मैंने सुबह एक बात करी थी, हम शैम्पू लगा करके पता नहीं कौन कौन से कितनी बदबू आती उनकी शरीर से, वो परफ्यूम मरफ्यूम लगा के आ जाते हैं शरीर में डाल करके। भगवान कैसे बनता है इनको पता ही नहीं, कैसे निर्मित होता है पता ही नहीं है। और कितना आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में शौकीन चल गया, क्यों बेटा, हो गया ना, घर घर में परफ्यूम चलता है, घर घर में सेंट लगाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा माताओं, क्योंकि स्वाभाविक है, जब 50 साल के माता पिता लगाएंगे तो 20 साल का, 15 साल का युवा जिसकी अभी अवस्था है, वो तो शरीर पर चलेगा ही चलेगा। ध्यान रखना, हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि ये शरीर कैसा है, मुखो मूर्ख है। जड़, मूर्ख का मतलब है जड़ से लेना। शया विनाश रूपो, और विनाश रूप है, नियम से विनाश। मैं जब इनके प्रकाश जैसे ज्ञानियों को शरीर देखता हूँ, पूछता हूँ भाई कितनी उम्र हो गई आपकी, बोले 68 साल में। देखो चमड़ी बिल्कुल सिकुड़ चुकी है। वृद्धों को देखता हूँ, जब कहता हूँ बताओ, चुल्लक जी को महाराज मैंने आज गौर से देखा, मैंने बिल्कुल दुबले पतले से दिखने लगे, वो बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, कहीं घुटने दर्द करने लगे, कहीं कमर दर्द करने लगी। कोई हमसे कहता बोले महाराज इनको दिखाओ ना, मैंने क्या दिखाऊं, यमराज को तो दिखा नहीं सकता, डॉक्टर को दिखाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बुढ़ापे की निशानी है, घुटने दर्द करना, कमर दर्द करना, पेट दर्द करना, ये पहचान है पूरे लोगों के। चितरमल जी, यदि घुटने दर्द कर रहे हो, समझ लेना यमराज घंटा बजा रहा है कि सतर्क हो जाओ, हम आने वाले हैं, ले जाने वाले हैं, ऐसा सुलाएंगे, हमेशा सोते रहोगे, फिर दर्द नहीं होंगे। ये संकेत है। कमर टेढ़ी होना, कमर में दर्द होना, ध्यान रखना जितने लोग कुर्सी बैठे हो, चेयरमैन जी, अमृतलाल जी, अमृत बना गया, अब आगे बुढ़ापा, ध्यान रखना। सच है, एक घुटने ठीक है, किसी किसी के कर्म को जैसे अवस्था कम होने पर भी दर्द करने लगते हैं, पर बुढ़ापे की निशानी है सफेद बाल होना, चमड़ी सड़कना, कमर दर्द होना, घुटने दर्द होना, कमर टेढ़ी पड़ना, कई समस्याएं, ध्यान रखना। वो हमारे लिए संकेत करती है कि ज्ञानी ध्यान रखना, तेरा शरीर बुढ़ापा आने वाला है, तू यहां से जाने वाला है, अब तेरी उम्र हो गई है, अब तू समझ ले, भगवान के चरणों में आ जा। और संकेत करता है, किसी बच्चे ने, युवा ने, अंशुल जैसी युवा ने प्रश्न पूछा एक बाबा जी से, चितरमल जी से, कि बाबा जी आप नीचे क्या देख रहे हो, चल रहे हो? क्या पूछा? क्या आप नीचे देख के क्यों चल रहे हो, क्या बात है? बोले बेटा मेरा कुछ गिर गया है,
तो बोले दादाजी क्या गिर गया बताओ मुझे। बोले बेटा जो मेरा गिर गया वो तू मत खो देना। समझ में आ रहा नहीं स्वतंत्र जी, थारो भी गिर गयो। बोले बेटा जो मेरा गिर गया वो तुम मत गिरा देना। बोले बाबा जी क्या गिरेगा बताओ मेरा क्या गिरेगा। बोले बेटा मैं वो देख रहा हूं जो मेरा गिर गया। बोले दादाजी बताओ तो क्या गिर गया। बोले बेटा मेरी युवा अवस्था गिर गई, मैं उसको देख रहा हूं मेरी कहां चली गई, लेकिन तेरी अवस्था है तू मत गिरा देना, तू संयम ग्रहण करना। इस शरीर के माध्यम से संसार के सुखों को नहीं आत्मा के सुख में पुरुषार्थ करना, तो तुझे वो अवस्था मिलेगी कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी ये अवस्था नहीं देखने पड़ेगी, झुकना नहीं पड़ेगा। ये झुकना यमराज का एक पत्र लेटर यमराज ने पत्र भेज दिया कि बाबा अब झुक गए हो, सतर्क हो जाओ, अब धीरे 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 तुम्हारी उम्र ढलने लगी। विश्वास करना जब हम वृद्धों से मिलते हैं और पूछते हैं कि बाबा आपके कौन से दिन इतनी उम्र हो गई, कौन से दिन में इतनी उम्र हो गई आपकी, बताते बोले महाराज में पता ही नहीं है, रोज जल रही, रोज जा रही, रोज नष्ट हो रही। जिन युवाओं की अभी अवस्था है, जब मैं बच्चों को देखा, मैंने छोटा सा बच्चा हो तो बस 3 साल पहले छोटा था ना, कितना छोटा था, बहुत छोटा था, 7वीं पढ़ता होगा उस समय, अब 10वीं में आ गया। कोई इतने छोटे छोटे बच्चे मिले जो बिल्कुल 4-5 साल के, आज 10 साल के हो गए, 12 साल के हो गए। और कुछ बच्चे तो ऐसे आए जो बच्चे मुश्किल से 1-2 साल के आए थे, उनके 1-2 साल वाले बच्चे आ गए। समझ गए कि नहीं, 1-2 साल के बच्चे आ गए उनके, जिनको मैंने 2-3 साल में देखा था, उनके 2-3 साल के बच्चे 22 साल बाद दिखे। बच्चे थे 2-3 साल में, 20 साल बाद 22 साल एमपी से आए, 22 साल बाद आए। बोले महाराज मैं पापा बन गया हूँ। तू कौन है। बोले वहां से आया हूँ चिड़गांव से। अरे वहां से आया हूँ एमपी से। इतना छोटा था। और कुछ लोगों को मैंने देखा पहचान नहीं पाए, बातें बूढ़े हो गए, लड़के थे ससुर बन गए, उनकी उम्र धीरे धीरे डल गई। आचार्य भगवान कह रहे सया विनाश रूपो, ये शरीर सदा विनाश रूप है, और चेयन परिबज्जियो सया देहो, और ये शरीर चेतना से रहते। तस्य ममत्तम कुणंतो। अब आ जाओ मेन विषय पर। जो इसमें ममत्तिम अर्थात ममत्व करता है, राग करता है, बहिरप्पा होई सो जीवो, वह जीव बहिरात्मा है। बहिरात्मा का अर्थ जो शरीर पर राग करता है। माताओं कितने लोगों ने चिक शैम्पू का त्याग किया था सुबह, नहीं किया ना आप लोगों ने। जितने पात्र बने हो, इंद्राणी बने हो, आप तो खैर कोई बात नहीं, आप तो लगाते नहीं होंगे, करो हाथ उठाओ कितने लोगों ने त्याग किया, या नहीं लगाते हो तो त्याग कर दो, वो भी हाथ ऊपर कर लो जो नहीं लगाते। चिक शैम्पू आदि जिसमें अंडा बना रहता, कोई भी शैम्पू, चिक तो मैं दृष्टांत दे रहा हूं। माताओं तुम लोग नीचे वाली लगाओगी, बच्चियां जितनी हो, जिसमें जिस पैकेट में अंडा बना हो ना बना हो आपका विषय ठीक है, जानकारी नहीं है, पर जानकारी होने पर भी ध्यान रखना, जानकारी चिक शैम्पू में स्पष्ट लिखा रहता है, अंडा लिखा है, बना रहता है, 2 टुकड़े बने रहते हैं, देखा कभी, क्यों भाई देखा ना, बने रहते हैं, उसको हम लगाते हैं। तो हम अपने शरीर को चमकाने की दृष्टि से, बाल को सुंदर करने के लिए एक जीव का कलेवर लगा रहे हैं, एक अंडे को बर्बाद कर रहे हैं, एक जीव को बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान रखना, हम जैन ही अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा को मानते हैं, अहिंसा धर्म को मानते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञानियों ध्यान रखना, हमारी आत्मा बहिरात्मा बन जाती है जब हमारी आत्मा शरीर पर ध्यान देती है। इसलिए शरीर पर ध्यान नहीं देना, ध्यान दो। और एक बात तो बता दूं, जब लोग मुझसे कहते अंतराय के विषय में, आज कभी आहार कम होते हैं, आहार कम हुआ महाराज, तो मैं कहता हूँ अंतराय तो छोड़ो, जब कभी उपवास करते हैं, मान लो उदाहरण के लिए आज हमें केस लॉन्च करना होता, तो गर्मी तो वही है ना, तो उपवास में 1 अंजलि भी पानी ले पाते क्या, तो हम मालूम क्या चिंतन करें, केस लॉन्च तो किए नहीं, दर्द तो हुआ ही नहीं केसों का, 1 अंजलि पानी चल गया, दूध चल गया, रोटी चल गई, सब्जी चल गई, थोड़ा तो आधा और हो गया। चिंतन करो, नहीं मान लो वो भी नहीं चलता, फिर देवली में एक बार जब पंचकर्म हुआ था अपने साहब, पहली गिलास में पहली अंजलि में उकाली चल रही थी, और पहली अंजलि में ही अंतरा हो गया, पहली अंजलि, और भयंकर गर्मी, और पंचकर्म के समय देव केवल ज्ञान का कल्याण समय, और केवल ज्ञान का समय मतलब समोसर में 1 घंटा लगातार कंटिन्यू प्रवचन करना, और तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम, और फिर दूसरे दिन फिर प्रवचन, उसके बाद आहार। और मुनि राजों का आहार 24 घंटे बाद वैसे मिलता है, अंतराय हो जाए तो 48 घंटे बाद मिलता है।
कितने घंटे बाद? 48 घंटे बाद विश्वास करना। इसलिए दिगंबर साधुओं को चरणों में तो वैसे ही नमोस्तु कर लिया करो कि धन्नो महाराज, धन्य आपकी साधना, धन्य आपका त्याग, धन्य आपकी तपस्या, भगवान मुझे भी शक्ति दो। यदि आप एक टाइम भरपेट खा के रहते हो तो चिंतन करना कि मुनिराज तो जिंदगी भर एक टाइम खाते हैं, हम 5 दिन यदि एक टाइम खा के रह जाएं तो कुछ नहीं बिगड़ता है। और एक बात और नोट कर लेना, बिल्कुल अनुभव किया हुआ, क्योंकि हमने तीनों अवस्था देख ली, गृहस्थ अवस्था, ब्रह्मचर्य अवस्था, मुनि अवस्था। हम अपने शरीर को जैसा बना लें वैसा बन जाता है, चाहे सोने में हो, चाहे खाने पीने में हो, चाहे किसी भी चीज में हो। जितना सोओगे उतना मांगेगा शरीर, जितना खाओगे उतना मांगेगा शरीर, जितना झगड़ोगे उतनी गुस्सा और आएगी, जितनी गुस्सा करोगे उतनी गुस्सा आएगी, जितना काम भोग का करोगे उतनी और इच्छा होगी, नियम है। जितना पैसा कमाओगे उतना और पैसे की इच्छा होगी, और जितना कम करोगे उतना कम, और जितना धर्म करोगे, ध्यान रखना, आज तुम इंद्र बने हो, कल सौदामिंद्र की बनने की भावना हो जाए, आज प्रत्येंद्र बने हो, कल बड़े इंद्र की भावना बन जाए। नियम से आज 50,000 दान किया है, कल लाख की भावना बनेगी। आज लाख किया है पर 11 लाख की भावना बनेगी। एक व्यक्ति ने कुछ दिया दान, एक दिनारे लगाए, बोले महाराज शक्ति दो कि मैं बड़ा विशाल मंदिर बनवाऊं। एक प्रतिमा दी, बोले महाराज शक्ति दो मैं एक विशाल प्रतिमा विराजमान करूं। जितना जितना हम दान देते हैं उतने दान की इच्छा और होती है, जितना त्याग करते हैं उतने त्याग की भावना और होती है, जितना ग्रहण करते हैं उतनी ज्यादा ग्रहण करने की भावना बनती है। शरीर हमारा इतना मूर्ख, इतना दुर्जन, इतना खोटा है। एक बात नोट कर लेना, जितनी इसकी पूर्ति की जाए, जितनी इसकी पूर्ति की जाए उतनी इच्छा और बढ़ती है। देखना भी गर्भ कल्याण जब तीर्थंकर होगा, वैसे मूल विषय हमारा तप कल्याण चलेगा भगवान के विषय में, त्याग के विषय में। विश्वास मानना, जब भगवान त्याग करते हैं वो ध्यान में लीन होते हैं, 6-6 महीने तक ध्यान करते हैं। 6 महीने के बाद ध्यान करने के बाद आहार में जाते हैं, 6 महीना और भी नहीं मिलता है, फिर भी कुछ नहीं, आराम से ध्यान में लीन रहो। बहुत सारे मैंने देखा पंचगढ़ प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, इंद्र प्रतन बन जाता है, पंडित जी नियम दिला देते हैं, ये दोनों कान से सुन लेते हैं, दोनों कान सुनते हैं। पंडित जी कहा हाँ बोलो नियम ले लिया ना, बोले हाँ ले लिया, और रात में भी कभी कभी कैंपर का पानी भी लेते हैं।